अयोध्या ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष शरनागत और मेरी सुबह हो रही है सरयू नदी में स्नान करके। इस समय मुझे कुछ लोग मिल जाते हैं जो मेरे दोस्त बन जाते हैं, तो उन लोगों के साथ मैं घूमता हूँ पूरा अयोध्या। भाई ये जर्नी जरूर देखिए। और हम लोग ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो में बैठने के बाद हम लोग पूछते हैं ऑटो वाले भैया को कहाँ का घूम सकते हैं। जा रहे हैं अभी, ये लोग जाएंगे तब तक हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। पैदल जाएंगे तो लाइन में लगेंगे, मतलब गेट पे हम आ जाना। देखो वो दो मंदिर तो हो गया समझो। अपना मेन मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। ये घूमते हैं, दशरथ महल भी घूम लेते हैं, सीता रसोई भी घूम लेते हैं। भाई फेमस तो जगह वही है ना। हाँ, कनक भवन, दशरथ महल, अच्छा। हनुमानगढ़ी पर्वत, छोटी छावनी पे है रामायण, बड़े हनुमान मंदिर ही है जो कि इतने दूर में है, 1 किलोमीटर के अंदर से। जो ऑटो वाले भैया मिले थे बहुत ही अच्छे थे भाई, बहुत ही काइंड इंसान थे और इतने प्यार से उन्होंने हर जगह का नाम बताए थे और सब 1 किलोमीटर के अंदर में था। ये चीज बहुत ही अच्छा लग रहा था हमको। और वहाँ पे भाई की कहानी भी बहुत फेमस है। यहाँ पे एक बार बम ब्लास्ट हो रहा था तो बंदर ने बचाया था अयोध्या को। तो हमने वही भैया को पूछा, भैया ने कितने अच्छे से जवाब दिया। हनुमानगढ़ी बंदर लेके चला गया था, मतलब डिपो चढ़ गया। हाँ वही। ये सही है, हनुमान जी के चोटी पर बैठे थे। बंदर ने बचाया था अयोध्या को। भाई जो बम था वो हनुमान जी की चोटी के ऊपर जाके वो बैठ गया था उसको डिफ्यूज करके। तो भाई ये कितनी बड़ी मान्यता हो गई ना इस चीज की। तो भाई बहुत ही अच्छा था, भगवान का रूप माना गया था उस बंदर को। और भी बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे जो हुई है, तो मैं ये सब आपको बताऊंगा, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए। हमारा पहला स्टॉप रहता है हनुमानगढ़ी मंदिर। तो भाई सुबह सुबह हम लोग पहुंच जाते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। ये देखो ये मंदिर का टॉप। तो भाई ये है हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पे कहा जाता है कि पहले यही मंदिर में आना पड़ता है, उसके बाद श्री राम जी के मंदिर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखो किले दिखने को मिल जाएंगे उतने पुराने। और भाई इतना रास्ता क्लियर इसलिए दिख रहा था क्योंकि हम सुबह सुबह गए थे। अगर आप थोड़ा लेट होंगे तो आपको भीड़ दिखना चालू हो जाएंगे। ऐसे आगे आगे जा रहे थे हम तो हमको भीड़ दिखना चालू हो गई। हम एक दुकान में जाते हैं, वहाँ पे हम बैग और हमारे जूते रख देते हैं। यहाँ पे देखो सुबह सुबह भी लाइटिंग चालू होती है। और भाई यहाँ पे सब आधे से ज्यादा जो लेडीज थी, जेंट्स थी, सब भगवे कलर के रंग में दिख रहे थे। बढ़ती हुई भीड़ देख के हम लोग भी लाइन में लगने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे आए और हनुमानगढ़ी के सामने फोटो नहीं खिंचाए तो क्या मतलब, क्योंकि एक यादें रहती है, इसलिए हम लोग भी फोटो खिंचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे ग्रुप में आदर्श शाम का लड़का था, वो तो पहले आगे बढ़ गया था, दिखाता हूँ देखो। बढ़िया हनुमानगढ़ी आ रही है। खड़ो जल्दी। हाँ हो गया। ये पकड़ो। वो फोटो निकालते हुए देखने के बाद मुझे भी लगता है कि मैं भी फोटो निकाल ही लूंगा। तो फिर मैं भी एक सेल्फी लेने के बाद मैं भी आप आगे बढ़ जाता हूँ दर्शन करने के लिए। भाई इतनी भीड़ थी, आपको दिखाता हूँ मैं डिजिटल व्यू में कितना प्यारा दिख रहा था अंदर से मंदिर, और कितने लोग थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो भाई हम भी जय श्री राम बोलते हुए आगे बढ़ जाते। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मुझे एक बात बतानी है आपको कि मैं ये वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उस समय ब्लॉग बनाना नहीं आता था और लोगों के सामने बोलना नहीं आता था। तो मुझे यादें भी रखना था, तो मैंने ये ब्लॉग वहाँ पे शूट किया था, इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर करते हुए आपको ये सुना रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस व्लॉग में नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, और कुछ आपको बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो भाई चलो अब आगे देखते हैं। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जो ये लड़के दिख रहे हैं ये सब मेरे लिए भी अनजान थे और मैं उन लोगों के लिए अनजान था। ये लोग सब दिल्ली के आजू बाजू रहने वाले लोग थे, मैं था नागपुर का। सब अनजान होने के बाद भी हम लोगों में एक बॉन्डिंग बन चुकी थी, इसलिए हमारी ये ट्रिप बहुत अच्छी गई। तो आगे दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितनी प्यारी प्यारी हमारी बातें हुई और ट्रिप हमारी सक्सेस हुई। मंदिर चढ़ने के लिए हमको बहुत सी पायरी चढ़ने पड़ी और भाई अंदर आने के बाद ऐसा लगा था कि मंदिर में पहुंच गए, बट वहाँ पे भी पायरियां थी। फिर हम लोग जैसे मंदिर के पास पहुंच जाते देख सकते हो कितनी भीड़ थी भाई। मंदिर में 3 तरफ से गेट है, 4 तरफ से गेट है, और भाई हर गेटों में 100 लोग थे उस समय। ये सुबह का नजारा है, अगर आप सोचो आप दोपहर में आओगे तो आपको क्या हाल होगा। और भाई सबके हाथ में पेड़े के डब्बे थे, जैसे लोग देखो कितने चिपक चिपक के खड़े थे। भाई इतनी गर्दी थी कि हद नहीं। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पर ये इनमें से एक लड़का था जो डबल आ चुका है, तो हमको उतनी दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। जय श्री राम इतने बार चिल्लाए थे कि भाई इतना मजा आया था।
इतना प्यारा फील आ रहा था, जय श्री राम बोलते हो कि हद नहीं। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं, मेरे हाथ में भी डब्बा था मिठाई का, तो मैं मिठाई चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता हूँ और एक क्लिप लेने के लिए मेरे को इतनी मशक्कत करना पड़ रहा था, देख सकते हो भाई। मुझे अच्छे दर्शन हो जाते हैं, मेरे प्रसाद भी मुझे वापस मिल जाती है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ भाई। इतना अच्छा लग रहा था, नहीं क्या ही बता। फिर एग्जिट होने के बाद हम लोग आ जाते हैं राम मंदिर की तरफ। मंदिर आजू बाजू में पास में, तो उतनी दिक्कत नहीं होती घूमने के लिए, आप पैदल भी घूम सकते हो भाई। यहाँ पे आने के बाद हमको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है तो ये जो लाइन थी वो देखो भाई। मुझे देख के तो ऐसा अपने आप पे तरस आ रहा था कि भाई कितना चलना पड़ेगा। देखो हंस हंस के भी बुरा हाल हो गया था, क्योंकि इतनी कॉमेडी थी हम लोगों के बीचों में, सबकी बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी। तो ऐसे लोग होना जरूर है। और भाई जब आप सोलो ट्रिप करो तो आपको ऐसे लोग मिले तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग लाइन कवर करने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चप्पल रखने के लिए इतने सारे रैक देखने को मिल जाएंगे। देखो भाई हम लोगों के साथ एक और गेम हो गया भाई। यहाँ पे हम सबको एक दूसरे के नाम नहीं मालूम था। देखो तीन लोग दो तीन साथ में, नाम नहीं मालूम। फरीदाबाद पंडित जी, इसका नाम पंडित जी है। लोगों का ऐसा ही है, बिना नाम जाने ही दोस्ती हो जाती है भाई। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। लाइन लगाए इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपको जमा करना पड़ेगा। अंदर फोन लेके जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग फोन लेके नहीं जा पाए। फिर हम लोग आ जाते हैं दर्शन करके वापस। भाई दर्शन बहुत प्यारे VIP दर्शन हुए, बट फोन लेके जाना अलाउ नहीं था, तो हमको अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग एक दूसरे की चप्पल लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से। ट्रेन में भी एक बुगला सा समझ गया, पहले उसके बच्चे को बताओ फिर उसकी माँ को बताओ। इसका काम है को घर का बुगले सा बच्चा है। वो कहाँ है दूसरा? ऐसे ही हमारी बातें हो चलती रहती थी भाई, ऐसी हंसी मजाक, कोई इधर की बात बताता, कोई उधर की बात बताता। तो हमारे एक चौथा पार्टनर भी एक इधर जाकर गार्ड के साथ बैठ चुका था बात करते, और ये उसकी चप्पल पहन के घूम रहा था, डबल चप्पल पहन के। तो हम लोग और हंस रहे थे भाई। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे शांत प्राणी के पास। वो बेचारा बोलता नहीं था ज्यादा, यानी किसी का नेचर रहता ना ज्यादा बोलना नहीं है करके, तो भाई वो बोलता नहीं था उतना। तो फिर वो इसलिए हम लोग उसका नाम रखा था शांत करके। तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं उसके पास। फिर वहां पहुंचने के बाद हम लोग उसको भी चप्पल देने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद हमको दिखता है, वो बाहर आने के बाद हमको दिखते हैं भजन करते हुए लोग। भाई कितने प्यारे भजन करते हुए वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे भाई, देख सकते हो भाई। भक्ति हर जगह दिखे तो और अच्छा लगता है। फिर हम लोग शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। देखो पंडित कहाँ बैठा था। ये लड़का बिजनेस करने के लिए सोच रहा है, इसलिए घूमने आया था, लेकिन यहाँ पे दोस्त व्यापार में साझा कर रहा है भाई। पंडित शर्मा जी का लड़का ये काम भी सीख रहा है। भाई से पता दे रहे सही दिया इधर 80 कि भाई आप जैसे कि अयोध्या से बता रहे कि बीजेपी हारी है, 30 लगाओ। अयोध्या से नहीं हारी है भाई, जो और आसपास के बगल के जो है वहाँ से हारी, अयोध्या से जीती है बोल रहा है भाई। लेकिन मैंने बोला कि यार आप लोगों को मकान टूटे फिर आपको कुछ मिला? बोला कि जैसे कि हमारे मकान में 1 लाख रुपए लगा है तो 50,000 रुपये मिले। भाई इसलिए 50। पंडित ने बात तो बहुत पते की थी भाई। यहाँ पे जो लोगों ने अपने घर खोए, उन लोगों ने भी बहुत से कंट्रीब्यूशन मंदिर बनाने के लिए, कोई पैसे से कोई मंदिर से, और हमारे नौकरे तो कम नहीं हो रहे थे भाई, क्या ही बताऊं। फिर हम आ जाते हैं अंगूठी लेने के लिए। वहाँ पे 100 रुपए में अंगूठी मिल रही थी। देख ले है भू भा के आदर्श तो आदर्श नाम भाई, हर आदर्श तो नहीं है नाम आदर्श सर। 100 रुपए की अंगूठी बन रही है भाई मेरा। हम लोगों को पता था कि वो अंगूठी नकली है, बट हम लोग टाइम पास करने के लिए, अंकल का भी टाइम पास करा रहे थे, तो हम लोग वहां से निकलने के बाद आ जाते हैं अपना नसीब चेक करने के लिए। भाई 20 रुपए में आपको चिड़िया वहां नसीब दिखाती थी, वो भी पत्ते निकाल के। तो वहां पे वो चिड़िया को निकालते कैद से मेरा नसीब देखने के लिए। भाई वो चिड़िया की गलती नहीं है, बिकॉज मेरा नसीब इतना गांडू चल रहा है कि भाई मेरे को खुद को नहीं मालूम था कि मेरे लिए सही में चिट्ठी निकलेंगी। बट उसने चिड़िया ने 8 से 9 चिट्ठी निकालने के बाद एक चिट्ठी उसने चूज करी, वो भी इतने मुश्किल से कि देखो भाई ये क्या ही दिखाऊं मैं आपको सही में। फिर एक चिट्ठी निकाली। चिट्ठी निकालने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, वो चिट्ठी में 90% बात सही लिखी थी। पैसे नहीं है, गरीब हूँ और नसीब बहुत खराब चल रहा है। इसमें दिखाना कौन ये बस हो गया एक लकड़ा। इतना है तेरा भविष्य भाई, सूर्य होने से पहले भविष्य खत्म हो गया तेरा तो। मुझे अपने भविष्य का टेंशन था और भाई की बकचोदी खत्म नहीं हो रही थी भाई। देखो इस लड़के ने अपना भविष्य देख लिया है, ठीक है। भविष्य देखने के बाद भाई वो नर्वस सा महसूस कर रहा है। पता नहीं ऐसा कौन सा भविष्य देख लिया इसने। बच्चों की चिंता होगी शायद इसको कुछ ना कुछ, मेरे को तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, ठीक है।
2-3 जगह घूमने के बाद मेरी फोन की बैटरी हो जाती डिस्चार्ज। वहां पे पावर बैंक का बहुत इशू था, मेरे पावर बैंक से मेरे फोन चार्ज नहीं हो रहा था, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई इस चीज से। और भाई सीता माता की रसोई में खाना खाना ना भूलना, बहुत ही प्यारा खाना मिलता है, 11:30 बजे वो चालू हो जाता है। और भाई यहाँ पे आपको बहुत सी जगह घूमने को मिलेंगी, मैं सभी जगह का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर विजिट करना वो जगह। राम भगवान की नगरी है तो जरूर विजिट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसे ही प्यारी प्यारी जगह मैं ला के दूंगा आप लोगों को घूमने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि भाई कहाँ का घूमना है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, और भाई कुछ ऊपर नीचे लगा हो तो जरूर बताएं। और भाई ये स्टार्टिंग था इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया था, कमेंट करें कैसा लगा। थैंक यू।